नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि देश में हुए 3 उपचुनाव। उपचुनाव बहुत छोटे हैं लेकिन इनके संदेश बड़े हैं। संदेश इस बात के लिए बड़े हैं कि 2 सीटों पर पूरे देश की निगाह लगी हुई थी। वह 2 सीट थी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया, जो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की सीट है। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। दोनों में एक चीज़ जो देखने को मिली है, दोनों नेता अपने जिस क्षेत्र में रहते हैं वह पोलिंग बूथ भी हार गए। अब हम बात करें बांकीपुर सीट की। बांकीपुर सीट 30 साल बाद भारतीय जनता पार्टी हारी है। यह नितिन नवीन की पारिवारिक सीट है। इसके पहले उनके पिताजी इस सीट से विधायक रह चुके हैं और फिर इसका नितिन नवीन लगातार 4 बार इस सीट से विधायक रहे हैं। तो अब वहाँ नए नवेले प्रशांत किशोर, जो कि जन स्वराज पार्टी गठन किया था, पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी खड़ा किया था लेकिन सफलता नहीं मिली। अधिकांश सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, लेकिन बांकीपुर सीट खुद प्रशांत किशोर जीतने में सफल है। अब हम बात करें मध्य प्रदेश की दतिया सीट, जिस पे सबकी निगाह लगी हुई थी। निश्चित रूप से इस सीट को तैयार करने में नरोत्तम मिश्रा का बहुत बड़ा योगदान है। दतिया सीट कभी भी भाजपा ही नहीं रही। नरोत्तम मिश्रा ये 3 बार लगातार यहाँ जीते थे, 3 बार, और वो भी ज़्यादा अंतर से नहीं जीते थे। पिछला चुनाव हारे थे 2023 में, उसके बाद कांग्रेस से सीट जीती थी। अब फिर कांग्रेस से जहाँ उम्मीदवार राजेंद्र भारती जीते थे, जो एक मामले में सज़ा होने पर, कोऑपरेटिव के मामले में 3 साल से अधिक उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। उपचुनाव हुआ, कांग्रेस ने अपनी सीट बरकरार रखी। कांग्रेस ने यहाँ से दतिया राज घराने के घनश्याम सिंह को टिकट दिया था। घनश्याम सिंह की छवि सीधे साधे सज्जन नेता की। यही स्थिति आशुतोष तिवारी की भी थी। आशुतोष तिवारी के लिए निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित मंत्रिमंडल के लगभग दर्जन भर से अधिक मंत्रियों और लगभग आधा सैकड़ा विधायकों ने पूरी मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने, लेकिन जनता को वह अपने पक्ष में करने में सफल नहीं रहे। यह बात जरूर है कि उपचुनाव 6000 से कुछ अधिक वोटों से हारे हैं, जबकि नरोत्तम मिश्रा 7000 से कुछ अधिक वोटों से हारे थे। यह सीट जो देखने में आई, अगर शुरू से जो पहला राउंड आया था तब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी बढ़त बनाई थी, और उसके बाद से लगातार हर राउंड में कांग्रेस जीतती गई। केवल 14वां और 15वां राउंड छोड़ दिया जाए तो लगभग 3 राउंड में भाजपा और 13 राउंड में कांग्रेस जीती। सबसे बड़ी सीट जो दतिया शहर की बात करें, दतिया शहर में एक आध कोई छोड़ दिया जाए, पोलिंग बूथ भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, जबकि शहरी सीट भाजपा की मानी जा रही सारा क्षेत्र। अब लेकिन सभी सीटें कांग्रेस पार्टी जीती। यह इस चुनाव से एक बहुत बड़ा संदेश गया पूरे देश प्रदेश में कि नहीं, हम जिसको जहां से चाहें तो देकर चुनाव नहीं जिता सकते। चुनाव वही जीत सकता है जो 24 घंटे जनता के बीच रहेगा। कोई ऐसा सोचे कि हम हवाई को ले जाकर उतार देंगे, चुनाव जीत जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। और दूसरी एक और संदेश गया है, अगर 1,57,499 वोट पड़े थे दतिया में, उसमें घनश्याम सिंह को 66,757 और आशुतोष तिवारी भाजपा को 60,741 वोट मिले हैं। लेकिन सबसे देखने वाली बात यह है कि आज़ाद पार्टी के दामोदर यादव को 22,527 वोट मिले हैं। यह इस बात का संदेश है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ी ताकत बन के आपके ग्वालियर चंबल संभाग में उतरेगी। वहाँ विशेषकर दलित समाज और कुछ पिछड़े वर्ग में उन्होंने बहुत अच्छी अपनी पैठ बनाई है। यह कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए अलार्मिंग है और दोनों को अभी से सतर्क हो जाना चाहिए। अब इस चुनाव परिणाम के बहुत सारे मायने कुछ भी लोग लगाते रहें, लेकिन कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। ठीक है, भाजपा की सेहत पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एक सीट हारने, वैसे भी वो कांग्रेस की सीट थी। कांग्रेस को ये उपचुनाव जीतने से बूस्टर डोज मिल गया। बूस्टर डोज का मतलब कि कांग्रेस के कार्यकर्ता
थोड़ा चार्ज अप हो जाएंगे और 2028 के चुनाव में और पूरी ताकत से लगेंगे, या सोच के कि अगर हम एक होकर पूरी ताकत से चुनाव लड़ें तो निश्चित रूप से चुनाव जीता जा सकता है। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बड़ा संदेश है, जीतू पटवारी के लिए भी, जो उनके विरोधी सक्रिय थे, कि अब एक अच्छा संदेश उपचुनाव जीतने के बाद उनको भी थोड़ी सी ताकत मिल गई है, वो भी अब अधिक मेहनत से काम करेंगे। और मुझे लगता है कांग्रेस भी अब धीरे धीरे एकजुट होकर काम करेगी, क्योंकि चुनाव में लगभग 2 साल का समय बचा है, ज़्यादा नहीं। और साथ ही कांग्रेस को भी इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि हम कैंडिडेट कैसे चुने। कैंडिडेट काफ़ी सोच समझ के चुनना होगा। अब आज चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जनता का निर्णय स्वीकार करते हुए कहा कि जिनने भी गलत किया है, जिनने भी पार्टी के साथ धोखा दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका इशारा किसकी ओर है, ये भी सुनने वाली बात है। देखिए क्या कहा हेमंत खंडेलवाल ने। दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है और कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी पद पे हो, उसको अनुशासन में ही रह के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए, ऐसी पार्टी अपेक्षा करती है। और इसलिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बाद क्या कहा हारे हुए प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने, वो भी सुनिए। नेतृत्व में या किस विचार को स्थापित करने के लिए काम करती है, मूल कैरेक्टर में तो यही होना चाहिए। पर कई बार राजनीति का अनुपात बिगड़ जाता है, व्यक्ति उन राजनीतिक व्यवहारों को भी अपने जीवन में ले आता है। मैं उन व्यवहारों का समर्थक नहीं हूँ। जीवन में हमेशा पवित्रता रहे। एमएलए एमपी बनना मायना नहीं रखता, पवित्रता रखनी चाहिए अपने जीवन में, मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। मैं शिकार मिकार होने का मटेरियल नहीं हूँ। भीतर गातियों की अपनी फितरत है, वो अपनी फितरत बदलें। राजनीति में आवश्यक नहीं है कि हम पवित्रता के साथ नहीं जी सकते। पवित्रता के साथ जीने वाला भी राजनीति कर सकता है, पर इस मुगालते में रहने की आवश्यकता नहीं है कि कोई आशुतोष का शिकार कर सकता है। आशुतोष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूत होता है और पवित्रता के साथ जीने का हमारा अपना संकल्प है जो हमेशा जारी रहेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कहा, उन्होंने जनता का आभार माना और सबकी जीत के प्रति दतिया की जनता का धन्यवाद दिया। जीतू पटवारी ने क्या कहा वो सुनिए। दतिया की जनता को खूब 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 साधुवाद, खूब उनका ऋणी और उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव का शंखनाद किया। उन्होंने, दतिया की जनता ने पूरे देश को, प्रदेश को मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो अखंड अहंकार और रिवेंज की पॉलिटिक्स है, भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स है, सत्ता के दुरुपयोग की पॉलिटिक्स है, उसका प्रतिकार किया। एक नई दिशा में प्रदेश को ले जाने के लिए रास्ता दिया। साथ ही राहुल गांधी जी के नेतृत्व को देश पसंद करने लगा है। राहुल गांधी जी के उठाए मुद्दों को दतिया की जनता ने सील लगाई है। आदरणीय अखिलेश जी को भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और अखिलेश जी ने भी जो हमारे सहयोग किया, चूंकि झांसी से लगा हुआ हिस्सा है, और बहुत यादव परिवार के हमारे साथीगण हैं जिन्होंने इसमें अखिलेश जी के कहने पे हमारा सहयोग किया। जीत का एक तरह से उनको भी श्रेय जाता है। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, वो भी सुनिए। जय माई की। दतिया के सभी मतदाता भाइयों और बहनों को मेरी बहुत 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 बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद। दतिया के मतदाता भाइयों और बहनों ने जिस प्रकार से 2023 में हमें जिताया था, उसी हिम्मत के साथ आज फिर उपचुनाव में हमें आपने जो विजय दिलाई है, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मैं कांग्रेस के इन सभी कार्यकर्ताओं को, जाबाज कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने कि सब दुख सहकर भी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, ये अपने आप में
उनकी बहादुरी और उनकी कर्मठता इससे प्रमाणित होती है। मैं मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी को, उनके सभी पदाधिकारियों को, अध्यक्ष जी को, हमारे विपक्ष के नेताजी को और सभी बड़े राजनीतिक कांग्रेस के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने परिश्रम करके हमें ये सीट इस चुनाव में जिताई है। मैं एक बात का आपसे पूरा वादा करता हूं कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हर दिक्कत दुख में साथ खड़े रहेंगे और विकास के लिए जो हम कर पाएंगे कर सकेंगे। मैं एक बार फिर से जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा और साथ में घनश्याम सिंह जी को भी, जो आज चुन के आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और मुझे विश्वास है कि भी जनता की कसौटी पर फिर से खड़े उतर कर जनता की सेवा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माई। अब इसके बाद जीते हुए प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा है, वो भी सुनिए। जनता को धन्यवाद, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को धन्यवाद, कांग्रेस के नेताओं को धन्यवाद, ये कहना चाहूंगा। आपने सुना सबका। मुझे लगता है कि अब दोनों पार्टियों के लिए एक काफ़ी सोच समझ के काम करने का समय आ गया है और सत्तारूढ़ दल को भी ये सोचना चाहिए कि जनता तक हम जाएंगे, जनता के काम करेंगे, तभी चुनाव जीत सकते हैं। केवल हम आकर अब चुनाव नहीं जीत सकते कि कहीं से आ जाएं और जनता के बीच 24 घंटे रहना होगा। अब ठीक आरोप प्रत्यारोप हैं, कुछ ही एक दूसरे पर हार जीत के लगाते रहते हैं। अब देखिए राजेंद्र भारती को परिणाम के एक दिन पहले ही कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया। मतलब सोचिए, जिसके जो पिछले बार विधायक बने थे उन्हीं को पार्टी से निकाल दिया। तो ये तो चलता रहता है, क्योंकि सिर्फ राजेंद्र भारती कई दलों में रहें, कोई ऐसा नहीं कांग्रेस की नियमित है। तो मुझे लगता है ये जो एक संदेश गया है ये सभी पार्टियों के लिए है कि सबको मिलजुल कर और जनता के बीच ही रहकर काम करना होगा, तभी हम आगे चल पाएंगे। लेकिन भाजपा को भी सोचने का समय है और कांग्रेस के लिए भी। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।